रिटायर्ड कर्मचारी संगठन हरियाणा के राज्य प्रधान व उनकी नवनियुक्त कार्यकारिणी का पानीपत में जोरदार स्वागत। चुनाव के बाद रिटायर्ड कर्मचारी संगठन की पहली बैठक पानीपत में संपन्न। रिटायर्ड कर्मचारी संगठन हरियाणा के त्रिवार्षिक चुनाव के बाद पानीपत में पहली बार बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नवनियुक्त कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर रिटायर्ड कर्मचारी संगठन हरियाणा के नवनियुक्त राज्य महामंत्री रणवीर शर्मा के गृह जिला पानीपत की जिला इकाई ने नवनियुक्त कार्यकारिणी का स्वागत किया। जोरदार नारेबाजी के साथ नवनियुक्त राज्य प्रधान बाबूलाल यादव, वरिष्ठ उप प्रधान प्रेम सिंह भेरथली, महासचिव रणवीर शर्मा, प्रधान महासचिव पहल सिंह तंवर, मुख्य प्रवक्ता कुलभूषण शर्मा, मुख्य संगठन सचिव महेंद्र सिंह यादव, उप महासचिव राजपाल गुंसर, अजीत नेहरा सह सचिव, कोषाध्यक्ष जयप्रकाश यादव, ऑडिटर अशोक वधवा सहित जिला कार्यकारिणी के प्रधान महावीर कश्यप व अन्य पदाधिकारियों को फूल मालाएं पगड़ी पहनाकर व मोमेंटो व शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए राज्य प्रधान बाबूलाल यादव ने कहा कि आने वाला समय रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए चुनौती भरा समय है, क्योंकि हरियाणा सरकार व केंद्र सरकार लगातार रिटायर्ड कर्मचारियों की मांगों के प्रति नकारात्मक रवैया अपनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मुख्य मांगों में कैशलेस मेडिकल, 65, 70 व 75 वर्ष के बाद 5, 10 व 15% बेसिक पेंशन में वृद्धि, फिक्स मेडिकल भत्ता 1000 से बढ़ाकर 3000 करना, कमिटेड पेंशन 15 वर्ष की बजाय 12 वर्ष में काटने, फैमिली पेंशनर को LTC सुविधा देने के अतिरिक्त हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन को फ्रीज करने की जो कवायद शुरू की गई है, उसके खिलाफ रिटायर्ड कर्मचारी एकजुट होकर संघर्ष का बिगुल बजाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बिल पर वित्त मंत्री का बयान गोलमाल है, जिसमें उन्होंने यह आश्वासन तो दिया है कि पुराने पेंशनर्स को इस बिल से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन बिंदु नंबर 3 पर कोई स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। अतः हमें एकजुट होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही गेहूं की फसल काटने के बाद आगामी संघर्ष की घोषणा राज्य कार्यकारिणी द्वारा की जाएगी। इस अवसर पर जिला कार्यकारिणी के जिला प्रधान महावीर कश्यप, सचिव रमेश काद्यान, मुख्य सलाहकार ओम प्रकाश काद्यान, चेयरमैन बलजीत संधू, जय भगवान शर्मा, रामचंद्र शर्मा, सुरेश अहलावत, महावीर शर्मा, धर्मवीर शर्मा, तेजवीर बडोली, करण कुमार, कृष्ण कुमार, राजेंद्र शर्मा, सुरजीत मलिक, मास्टर कलीराम, राजपाल खुराना सहित अन्य पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। हरियाणा से ब्यूरो चीफ कुलभूषण शर्मा की रिपोर्ट। बाबूलाल यादव, महासचिव श्री रणवीर शर्मा जी, प्रधान महासचिव श्री कुलभूषण शर्मा जी, श्री पहल सिंह जी, हमारे प्रेस प्रवक्ता श्री कुलभूषण शर्मा जी, बहुत ही सम्मानित हमारे मुख्य संगठन सचिव श्री महेंद्र सिंह यादव जी, राजपाल गुसर जी, अशोक वधवा जी, हमारे बहुत ही सम्मानित साथी कुरुक्षेत्र से प्रेम सिंह प्रधान जी, बहुत ही सम्मानित हमारे साथी जींद से अजीत नेहरा जी, गुड़गांव से हमारे बहुत ही सम्मानित साथी स्टेट कमेटी के बहुत ही सीनियर साथी भाई जयप्रकाश जी, तमाम वरिष्ठ कमेटी और जिला पानीपत की बहादुर साथियों की मीटिंग आज संपन्न हुई है। इसमें विशेष तौर से सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि पानीपत आगमन के ऊपर, नए बस स्टैंड के ऊपर पानीपत की जिला इकाई ने, रिटायर्ड कर्मचारी संगठन ने जो स्टेट कमेटी का स्वागत किया है, मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। इसी के साथ रिटायर्ड कर्मचारी संगठन का मुख्य उद्देश्य जो है, हम 5 सूत्री मांगों को लेकर के सरकार के खिलाफ लगातार लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले सरकार द्वारा की गई लागू करने की, जो आज तक धरातल के ऊपर लागू नोटिफिकेशन होने के बावजूद सरकार ने उसको लागू नहीं किया है। इसके अलावा जो दूसरी हमारी सबसे बड़ी मांग है, वो है 65, 70, 75 वर्ष उपरांत 5, 10 और 15% बेसिक वेतन में बढ़ोतरी की जाए। तीसरी हमारी जो मांग है, उसमें विशेष तौर से जो हमारे
मेडिकल का जो भत्ता हमें 1,000 रुपये मिलता है, उसको इस महंगाई के दौर को देखते हुए उसको 3,000 रुपये किया जाए। और जो चौथी मांग है हमारी, जो कम्युनिटी का पैसा इकट्ठा पेंशनर को मिलता है, उसकी रिकवरी सरकार 15 साल में करती है, जो बिल्कुल नाजायज़ है। बड़े बड़े CEO वगैरह ने इसका आकलन करके इसको 12 वर्ष करने की हिमायत की है। हम 12 वर्ष करने की ये सरकार से मांग करते हैं। और 5वीं जो मांग है वो है हमारी, जो पेंशनर विडो है, पारिवारिक पेंशन, उसको LTC की सुविधा नहीं मिलती, वो सुविधा दी जाए। और इसके साथ साथ अभी सरकार ने जो 8वें वेतन की जो सुबह कर्मचारियों की दी हुई है, उसमें कर्मचारी वर्ग को 2 वर्गों में बांटना कि 2026 से पहले के कर्मचारी को 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब बातों को लेकर के रिटायर्ड कर्मचारी संगठन सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का आज ऐलान भी करेगा और सरकार से इस बात के लिए प्रेरित भी करेगा कि सरकार लोकतंत्र के अंदर बातचीत के माध्यम से रिटायर्ड कर्मचारी संगठन को बुला करके वार्ता की मेज पर बैठा करके इन हमारी सभी मांगों का निराकार करे, ताकि हमें रिलीफ महसूस हो। क्योंकि इन सभी मांगों के ऊपर सरकार के ऊपर कोई खास आर्थिक बोझ पड़ने वाला नहीं है। केवल जो सरकार ने कहा है उनको केवल थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आप सभी पत्रकार साथियों का भी बहुत बहुत पानीपत आगमन के ऊपर आप लोगों ने हमारी बाइट लेकर के सरकार तक पहुंचाने का काम किया, मैं आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। संगठन को मजबूत किया जाए, मांगों को मजबूत किया जाए, किस तरह से आगामी जो रणनीति है तैयार कर रहे हैं कि भाई सरकार से मजबूती के साथ आप लड़ाई लड़ सके? आगामी रणनीति के लिए आज ये बैठक बुलाई गई है। इसमें विशेष तौर से हमारे कुछ पद खाली भी हैं स्टेट कमेटी के, जिनका भी आज सर्वसम्मति से चयन भी किया जाएगा और आगे की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी कि कौन सा आंदोलन हम कर सकते हैं, उसके ऊपर बहुत गहन मंथन किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देख सकते